फैक्ट तंत्र टीम आज लुआरा ग्राम पंचायत में पधारी है, क्योंकि यहाँ आज गजब का कार्यक्रम रक्तदान शिविर जो शहीद हुए थे और जो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को आज के दिन, उनके उपलक्ष्य में, उनकी याद में और उनको श्रद्धांजलि देने के अवसर पर ये रक्तदान का आयोजन किया जाता है। लगातार 9 सालों से ये आयोजन अपनी चरम सीमा पर कायम, और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे शहीदों को सत नमन और नतमस्तक जनता हो सके। अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों के लिए 1 यूनिट खून या 2 यूनिट खून कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन इस प्रकार के सामाजिक स्तर पर ऐसे कार्यक्रम होना शहीदों के प्रति सम्मान, देश के प्रति देशभक्ति को जिंदा रखने का काम करता है। मैं हूं रमाकांत शर्मा। आइए आज 9वें शहीद दिवस पर रक्तदान शिविर पर कितना रक्तदान हुआ पूरी इस टीम से जानकारी लेते हैं। कौन इसका आयोजन करवाता है, कौन इस सारी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर वहन कर रहा है। सर्वप्रथम तो हम बातचीत करेंगे हिम्मत सिंह जी से, जो ब्लड बैंक के प्रभारी है, उनसे। राम राम सर। राम राम सर। आज जो यहाँ आयोजन हुआ शहीदों के नाम पर, जो रक्तदान का आयोजन किया गया था, कितने लोगों ने रक्तदान यहाँ किया है? अभी तक 168 लोगों ने कर दिया। 168 लोगों ने रक्तदान किया है, और ज़्यादा शहीदों के नाम पे जैसे 9वां कार्यक्रम चल रहा है, अभी सरपंच साहब बता रहे थे, तो जो आने वाले व्यक्ति है उनको प्रेरित करना, या किस हिसाब से लोग अपने आप देशभक्तों के नाम पे आ रहे हैं, या कोई प्रेरित करके या कोई प्रचार प्रसार करके उनको लाया जा रहा है? प्रचार प्रसार करके शहीदों के नाम पे हर साल लगता है। धीरे धीरे इनकी बढ़ रही है कि शुरुआत में 80 यूनिट हुआ था, फिर 90 हुआ, 100 हुआ, 120 हुआ। लोगों का ब्लड डोनेशन के प्रति रुझान बढ़ रहा है, और जो शहीद दिवस के ऊपर ये लगाते हैं सरपंच साहब नरेंद्र जी बेनीवाल, हर साल लगाते हैं, तो इनके धीरे धीरे लोगों से जुड़ाव हो रहा है। लोगों की इच्छा होती है कि वे ब्लड दें, लोग ज़रूरतमंद के काम आए, चलता रहता है। ज़रूरतमंद के ब्लड काम आए, और ऐसे आयोजन होने भी चाहिए। आज जो रक्तदान की संख्या है वो 167 लोगों ने अभी तक रक्तदान कर दिया है। 5 बजे तक का इसका समय है। बता रहे हैं कि पहले साल जब ये आयोजन हुआ था उस समय 30 बंदों ने रक्तदान किया, उसके बाद में 50, 60, 70 बढ़ते बढ़ते क्रम है वो आगे बढ़ता गया। आप और भी इस राजस्थान के अंदर संस्थाओं के अंदर आप जाते हो ऐसे आयोजनों में, उनकी तुलना में ये कार्यक्रम कैसा रहा? 23 तारीख का हमेशा बढ़िया प्रोग्राम होता है, और हर पंचायत में 23 तारीख को लगाना चाहिए। लोगों में ब्लड के प्रति रुझान आए, किसी ज़रूरतमंद को ब्लड की पूर्ति हो। हमारे राजस्थान में ब्लड डोनेशन के अब लोगों में रुचि बढ़ गई है, और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लुआरा ग्राम पंचायत के सरपंच है नरेंद्र जी बेनीवाल, और मास्टर भंवरलाल को कौन नहीं जानता। उस परिवार के विपत्ति में साथ देने वाला अंधुने गांव का एकमात्र परिवार नरेंद्र बेनीवाल का है, जिनके पिताजी विजयदत्त बेनीवाल विपत्ति के समय में खूब मास्टर भंवरलाल जी, जब उनका देहांत हुआ, जब बनारसी देवी का देहांत हुआ, कंधे से कंधा मिलाकर उस परिवार के साथ खड़े रहे, और आज भी नहीं, मुझे लगता है बरसों तक ये इनकी परंपरा कायम रहेगी। सरपंच साहब से हम बातचीत करेंगे, जो वर्तमान सरपंच है। सरपंच साहब, इस आयोजन में कितना खर्च वगैरह लगता है, कौन इसका खर्च चुकाता है? ग्राम पंचायत का ये चल रहा है, आप सरपंच अभी बने हो, या पहले का कोई गांव का कोई आयोजन चलता हुआ ये जो परंपरा चल रही है, क्या कारण है इसका? नहीं, देखिए, ये परंपरा हमने आज से 9 साल पहले चालू की थी। उस वक्त मैं उप सरपंच था ग्राम पंचायत लुआरा से। उस वक्त लुआरा और सारंगसर के युवाओं ने मिलकर के मेरे को ये कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम जो है अपने को करवाना चाहिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो क्रांतिकारी सोच, किसी भी काम को करने के लिए क्रांतिकारी सोच के कोई न कोई व्यक्ति होते हैं। हमारे साथ सारंगसर के बैठे हैं श्रीमान राकेश जी तर्ड। ये वो शख्स है जिन्होंने सबसे पहले मुझे आज से 9 साल पहले 21 मार्च को इन्होंने 2 दिन पहले कहा कि सरपंच साहब, ऐसी शहीद दिवस के मौके पर अपने दोनों गांवों के बच्चों को मिलकर के ये प्रोग्राम करना चाहिए। तो मैंने इनसे कहा कि भाई 23 मार्च ही क्यों चुने? तो उन्होंने ये कहा कि भाई उस दिन शहीद दिवस है, और शहीद दिवस के मौके पर एक लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि भाई ये प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
लुहारा और सारंगसर के तमाम युवाओं का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। उसके साथ साथ जो चीज़ इस दिन हमें प्रेरणा दी वो शख्स है श्रीमान राकेश जी तरड़, सारंगसर के एक बहुत ही सुलझे हुए युवा हैं और इन्होंने सबसे पहले इस मुहिम को लोगों में चालू करने का काम किया और मुझे बताया। तब मैंने दोनों गांवों के युवाओं से मिलकर के और ये प्रोग्राम चालू किया। आज से 9 साल पहले हम सब ने मिलके, और उसकी परिणति ये रही कि आप देख रहे हैं, हमने पहले हर साल ब्लड डोनेट होता है 23 मार्च शहीद दिवस के मौके पर। हम यहाँ पर शहीदों की पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, शोक सभा रखते हैं और परिणाम ये निकला कि ब्लड रक्त संग्रह के साथ साथ आप देख रहे हैं आम गुआड़ के अंदर हमने इसी से प्रेरणा लेते हुए शहीदों की मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई। साथ में हमारा एक सारंगसर पहले पंचायत थी, वो पंचायत अलग हो गई है, वहाँ पर भी शहीदों की मूर्तियाँ लगी है और यहाँ हमारे गांव में भी मूर्तियाँ लगी है। तो ये हर साल आयोजित होता है और लुहारा और सारंगसर के युवाओं के अलावा आसपास के सब जाति धर्म के लोग मिलकर के सभी युवा बहुत बढ़िया जो है इसको चालू कर रखा है और बहुत बढ़िया हमारा चल रहा है। राकेश जी प्रजापत ने ये मुहिम छेड़ी थी और राकेश जी तरड़ ने ये मुहिम छेड़ी और ये इनका आयोजन है वो शहीदों के नाम पे रक्तदान शिविर का आयोजन आरंभ हुआ। आसपास के इलाके में सांडवा जो बेल्ट है इसके अंदर काफ़ी शहीदों के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। पास ही के गांव परावा के रूप सिंह जी जो चूरू जिले के प्रथम लाल थे, शहीद गोविंद सिंह राठौड़ के उपलक्ष्य में उन्होंने पूरा डाटा निकलवाया। आज उनकी मूर्ति स्थापित हुई है और 31 मार्च को शहीद गोविंद सिंह की याद में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसके अंदर बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। प्रथम इनाम 51,000 रुपये का है, दूसरा इनाम 31,000 रुपये का है और तीसरा इनाम 21,000 रुपये का है। मैं राकेश जी, रूप सिंह जी परावा और नरेंद्र जी बेनीवाल और ग्राम पंचायत लुहारा सारंगसर के युवाओं के लिए नतमस्तक होता हूं उनके सामने और उनको फैक्ट टीम सलाम करती है कि ऐसे युवा यदि प्रत्येक गांव में मौजूद रहे तो इस मुहिम को, ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सकता है। राकेश जी से हम बातचीत करेंगे। राकेश जी, ऐसे और भी कोई अन्य प्रोग्राम आप कोई आयोजित करवाते हैं या फिर यहीं अपनी ग्राम पंचायत में ये काम चल रहा है? देखो, अभी तक तो सारंगसर लुहारा दोनों साथ में करते आए हैं। यहाँ 2-3 साल यहाँ रखते हैं, 2-3 साल उधर रखते हैं। दोनों गांव के युवा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, सब भाइयों की तरह मिलकर ब्लड डोनेट करते हैं। एक दिन शहीदों के नाम करते हैं। सरपंच साहब, मैं बहुत सारे गाँवों में जाता हूँ लेकिन जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ये मूर्तियाँ मुझे दिखती है ना, बड़ो जिसर हो मारो कि यहाँ की ग्राम पंचायत, बाकी तो देखो जो सिस्टम चलता है उस हिसाब से ग्राम पंचायत काम करवाती है, उनका अलग अपना नियम वगैरह जो भी होते हैं, लेकिन ये जो काम है ये काम बड़े ही सुदृढ़ है और बहुत अच्छे हैं। ये गांव की साख बढ़ाने का काम करते हैं। बे नागोराड़ा कहवे कि नाक लंबो चीज़ है और नाक लंबो है जो लुहारा ग्राम पंचायत को शहीदा की मूर्ति लगेड़ी है इसकी वजह थांगो नहीं, पूरी ग्राम पंचायत को और सारंगसर को दोनों गाँवों को नाक है जो चूरू जिले के मैं सब लंबो मानूँ मैं ये मामले के मैं। क्या नाम बाबा जी? रूप सिंह। बुजुर्ग आपने सागे अर्थात युवा भी मिल सी, हर जाति का व्यक्ति मिल सी, 36 कौम ने सागे लेट चाल बड़ी ग्राम पंचायत जगह हर कौम के युवा की सोचने महत्व देवे और बन सागे रह करके आपको काम करवावे। बाबा जी मंग सागे, बाबा जी यहाँ का आयोजन पिछले 10 साल में नहीं हुआ कि पहली भी लुहारा के मैन कोई यहाँ का आयोजन हुआ है? पहले हुआ कोने, हाँ 9-10 साल में हुआ। मैं तो अन्य सरपंच बनाया जापस पचे हुआ और एक काम करे देखो बडेरा ने पूछ रही करा और एक काम करे देखो मारे पसंद आवा और नाम लिखो हटे। अब माना तो इंग्लिश में को नहीं आवा पर कई गाड़ियाँ डटे हटे इन सेल्फी पॉइंट बोले अट गाड़ियाँ डटे बे टबर आप रही फोटो लेवा। मैं पूछा भैया ओ नाव और कटी कोनी के ना और बड़ी बड़ी सीटें में है बाहर गाँव में कोनी, तो मैं ही देखा कि हमारा सरपंच सातरों काम करा। नाम के सागे सागे नाम लगाणु बड़ी बात को नहीं है, नाम ने कायम रखणु बड़ी बात है। जी हाँ ओट नाम है जो मैं भी देखूं 2 साल हूँ
और मैं ठीक निकलूँ एक दिन में रात में निकलियो तो दिन में भी रुकियो पाछो इन देखियो सावड़ ध्यान लगा भी देखियो मैं कटूँ देखानी कोई तोड़ फोड़ करी है एक दिया गाँव के मैन कहीं भी टाबर भी वजह भी तोड़ देवे या कोई विरोध वाला भी तोड़ देवे, लेकिन लुहारा ग्राम पंचायत का प्रत्येक व्यक्ति सभ्य सबूत है, क्योंकि ये नाम अभी भी कायम है और मुझे लगता है हमेशा ये कायम रहेगा और रहना भी चाहिए। भारत को नक्शा है, हाँ देखा हुआ है मेरा भारत का नक्शा, बड़े मूर्तियाँ हैं, सामने शहीदों की प्रतिमाएं हैं। हाँ 3 आँख की है 3 ही मांकी है, क्योंकि चूतरो चिड़ेड़ो ये सरपंच साहब बोले क्यों एकड़ लगावा वो घुमाड़ रे पीछे लगाओ आतो जातो देखा सह देखा फूट रही लगा। अब तो माना और ही बढ़िया लगा है, क्योंकि सगड़ा सरा हुआ है ये बात में, सगड़ा है क्या साथरों काम करो बढ़िया काम करो, कोई नेतो आवे जो गोट गुआड़ में आवे वो पहली बहुत भी मूर्ति गंज आवे जन में ही जाना साथरों काम हुआ गाँव रे में चौको हुआ जन चौको मानो जावे। धोती वाला आदमी पेंट बुशर्ट वाला सरपंचान कम पसंद करिया करे, लेकिन ई ग्राम पंचायत का धोती वाला आदमी हाँ सरपंचान पसंद करे तो थे अनगणाई धोती पहननी चाहो, कोई विशेष आयोजन कोई योजना के धोती पहना सा आज सरपंच साहब ने बात तो अब देखो जो बूढ़ा हुई बार मोको ही मोको है होली को यार मैं टाबरी यहाँ का तो दूर हो रहा हूँ, होली की संस्कृति हूँ दीपावली की संस्कृति हूँ दूरी बना रहा हमें मोबाइल के आने की वजह हूँ दूरी बन रही है माँ की वजह हूँ, तो यहाँ के आयोजना पर तो अन्य थाने क्योंकि यहाँ के जगह काम करे है एक काम बड़ा शोभनीय है, बड़ा गजब का काम है। दूसरी ग्राम पंचायत ने सीखनू चीज है लुहारा ग्राम पंचायत के सरपंच कनू कि आपा रुपया को सही उपयोग किया कर सका और किया गांव को ना कह दे जो लांबो कर सका। अब धोती साफ रखा एक दिन तो फिर करो साल में यार पगार में जूती बूट को रगड़ दा जूती धोती कमीज और सापो अब चालू कर दिया। देख लो आज मैं 20 गाँव में निकले हूँ सुबह बाद के मायने वो खाली एक होली को एकमात्र प्रोग्राम चाल रहे था ग्राम पंचायत के में, बाकी सुनने वालों है इको कारण वही है कि भाई मोबाइल के दौर के मायने में लोग आ गया और मोबाइलों में जनता दूरी बना ली। एक गाँव रे में हमारे पार्टी पक्ष को नहीं पार्टी जाति पाति को नहीं कई राजपूत कई जाट कई मेघवाल नरी जाति पाति हुआ है, हमारे पास जाति पाति को नहीं पार्टी पक्ष को नहीं। ठंडो गांव है वोट देवो जटिन दे दियो और काम करो सरपंच आ गयो जो आपनो है। थाने एक बात बताऊं वो जो माई करनी वो भी जाति पाति खिलाफ है और नेता खिलाफ है, जगह जातिवाद करे मैं कदई भी एक भी रुपयो कोई भी जनता को कौन लेवा और जगह जातिवाद या यहाँ के पार्टी बाजी को गाँव हुए बट बाकी मैं सख्त खिलाफत करा माकड़ा तो बोर या जेम में रखा आ देख लो बिल्कुल आ देख लो यहाँ को सरपंच होना चाहिए अच्छा वह जटी दी रहो और कोई जाति न कोई पार्टी कोई पार्टी न कोई पक्ष काम होना चाहिए आपका गांव के लोगों का काम नहीं अटकना चाहिए। देख लो माने तो घड़ा ही कहना रे काम ही कौन पड़ा अब सरकार मकान कौन दे वो बत्ता तो ढेल लिया है बेबी आजे सी प्रयास करी जना आजे सी माके कानू ते गांव का मैंने एक काम चल रही 10 सालों लंबित बड़ी शर्म आवे माने कानूता चूरू जिले का दूसरा सबसे बड़ा गांव है और विज्ञान संकाय आज भी सरकारी स्कूल के अंदर नहीं है, साइंस की फैकल्टी नहीं है उस गांव के अंदर, जबकि कानूता सेंटर लगता है चूरू जिले के सबसे बड़े गांवों का सेंटर लगता है 22 गांवों का सेंटर है कानूता। बड़े गांव के अंदर सरकारी स्कूल है, इतनी सारी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है, गांव के लोगों ने मिलकर के कमेटियां बनी हुई है, लेकिन साइंस फैकल्टी लाने में हम लोग असमर्थ रहे। चाहे हम राहुल कसवा के पास गए हो, चाहे हम मनोज मेघवाल के पास गए हो, चाहे हम संतोष मेघवाल के पास गए हो, जब भी ये लोग आते हैं मेरा मन नहीं करता कि मैं इन सब लोगों से बातचीत करूं। क्यों? क्योंकि आज किसानों के बच्चों के, गांव के गरीब लोगों के बच्चों के प्राइवेट स्कूल वाले 60-60 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये 11th और 12th क्लास की फीस ले रहे हैं और उनको मजबूरी में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वो पैसे लगाने पड़ रहे हैं। ये सोचनीय विषय है। मेरा तीनों ही नेताओं से करबद्ध निवेदन है कि हम जाति भेद धर्म और पार्टीबाजी की मीडिया नहीं है, हम जनता हित की मीडिया है और आप जो भी मुझे देखें आप इस काम को संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवाएं। पिछले 7 सालों से हम इस काम के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे हम बातचीत करेंगे। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। कहीं नाम दो? नाम सुरेंद्र सिंह। कहीं काम करो? मैं अपने टेंट को व्यापार है साहब। क्या को? टेंट और लाइट डेकोरेशन को काम करा साहब। तो ये अगला योजना में पैसा लेओगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल निःशुल्क करा साहब। निःशुल्क करो ना? बिल्कुल जरूर। थे मार्केटिंग करेगा आदमी बिल्कुल आपके सामने अपन
आप आज सामाजिक तक कोई काम है बट निःशुल्क बिल्कुल निःशुल्क करा साहब। राम राम साहब राम राम सा की खाओ पियो बजे मोड़ा पड़ गया ने हाल है हाँ ना खाया। पतला पड़ गया पतला बढ़ गया इलाज गई और देखो होली को प्रोग्राम चल है हाँ बारह रहे हो कटी बारी रान माए रान सगली रान बारह रहे हो गांव के मैंने लोग युवास रहे होली दीपावली पर गांव के मैंने निवास लोग आवे कि गांव का सगड़ा लोग है जगह पर मिल जेवे और एक संस्कृति कायम रहे ये यहाँ अगला प्रोग्राम देकर तंग मंदिर मैंने क्या अगला विचार है बहुत बढ़िया विचार है। मैं तो आज सोचा कि यहाँ प्रोग्राम हुए गांव जाओ जरा देखा नाचा कूदा खुद ही नाचा कूदा सरपंचा नहीं नचावा गुजरे की नाचे मैं ही मजा करा आ बात है खुशी मिले भाई गांव आवे ही आदमी युवास रही है बस कभी एक बार को नयो पुराणु जेवे बस भी वास्ते आवे गाँव और गाँव में खुशी मिले बस यहाँ वाला प्रोग्राम है तो और ही ज़्यादा खुशी और यहाँ अगला जगह बार किसी यहाँ पर जगह स्थल पर बैठे हैं शहीद स्थल पर यहाँ अगला प्रोग्राम बे तो और ही बढ़िया है और बढ़िया बे तो और ही बढ़िया है करवाना चाहिए हर जगह होना चाहिए। हर ग्राम पंचायत में हर गांव के अंदर ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए जिससे शहीदों के प्रति जो विचार भावना है वो अच्छी रहे। एक बात आपको मैं और पूछूंगा शहीद पीछे जो बटालियनें चली आज़ादी के बाद में शहीद हुए हरियाणा राजस्थान और गुजरात और पंजाब यहाँ की बटालियनों के यहाँ के लोगों के अंदर लोगों में से शहीद जो फौज के अंदर भर्ती होते हैं यहाँ के युवाओं के अंदर बड़ी चाव रहती है उनमें से शहीद होते हैं। सबसे अधिक शहीद भी शहीद हमारे इलाके के ही हैं। आज अग्निवीर योजना जो मोदी सरकार ने निकाली थी हम लोगों ने उसका पुरजोर विरोध भी किया था। इस अग्निवीर योजना ने ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं गांव के लाल जो एक काबिलियत रखते हैं जो सम्मान मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं वो शायद आयोजन खत्म हो जाएंगे। आपका इस अग्निवीर योजना के पक्ष में क्या विचार है? मैं तो कौन सा अग्निवीर योजना पण इलाज को नहीं आज है जिसका राज है आज इसका बस कोई इलाज को नहीं। समय बड़ा बलवान है और समय सबसे महत्वपूर्ण है। और भी हमारे साथ युवा है। राम राम साहब और कोई ग्राम पंचायत के द्वारा कोई विशेष काम कराया है तो बताओ मन गाँव का मैन जगह गाँव के लिए अच्छा है बहुत। देखो सबसे पहले तो आपके चैनल को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं और गांव के अगर काम को देखो आप प्रैक्टिकली देख लो यहाँ सब कुछ हो चुका है जैसे विकास के ग्राम पंचायत के बजट के हिसाब से भी और कुछ गांव के सौंदर्यीकरण के लिए हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब नरेंद्र भाई साहब ने अपनी निजी संपत्ति से भी गांव के सौंदर्यीकरण के लिए जो काम किए हैं बहुत सारे। और जैसे ही हमारे युवा के अगर मन में हमारे कोई विचार आता है ग्राम पंचायत के लिए तो हम इनके पास जाते हैं तो ये उस पर हमेशा कायम रहते हैं और गांव के बुजुर्ग लोगों से युवा साथियों से पूछ के ये हमारे एक दर्शन है युवा शक्ति है हमारे ग्राम पंचायत का ऐसे ही विकास होता रहे और सरपंच महोदय जैसे विकास के तौर पर और व्यक्तिगत रूप से भी हमारे हर कार्य में सहयोगी रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से अगर हम सोचें विकास के तौर पर जो पंचायत का बजट है जो भी काम है लेकिन व्यक्तिगत रूप में अगर हम सरपंच महोदय को कभी भी किसी भी काम के लिए अगर फ़ोन करते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारी बाइक का अगर पेट्रोल भी ख़त्म हो जाता है तो हम सरपंच महोदय से अगर उम्मीद करते हैं तो वो खुद नहीं आ पाते तो वहाँ पर पेट्रोल की व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे सरपंच महोदय को हम छोटी से छोटी विपत्ति में ये सरपंच आपके साथ खड़ा है गाँव का चाहे कोई भी आदमी बिल्कुल विकास के तौर से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। राम राम सर ये टाबर हटाया है एक लुआरा ग्राम पंचायत के मैंने एक मुहिम और छेड़ो थे कि भाई फास्ट फूड को कतो नुकसान है जंक फूड जगह पर खा रहे हैं पिज्ज़ा बर्गर पास्ता टाबर है मैगी कुरकुरा चिप्स बहुत खा रहे हैं और सौ अधिक परेशानी आई चीज़ों की हो रही है और आंको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए। तो अन्य एक यहाँ के लिए कोई मुहिम बना रहे थे गाँव को प्रोग्राम आयोजित करवा यहाँ के लिए कोई छेड़ो कि भाई आ सब चीज़ों आप दूरी बनावा खिचड़ा राबड़ी दलिया आ सब चीज़ें आप बढ़ाओ देवा ताकि अपना टाबर और आने वाली पीढ़ियाँ मजबूत रहे क्योंकि राजस्थानी लोग पूरे भारत का मैंने सब ज़्यादा मजबूत है क्या कहना चाहो थे मैं आई कहना चाहूँ युवा हूँ कि जगह सगड़ा आगला बडेरा हूँ ले चला ले और इनका मैंने जो फास्ट फूड है इन बंद होना चाहिए जो देसी खाना है राजस्थानी वही होना चाहिए हिसाब सही वही है वो हुए तो और भी आगे सोचते सही देसी आने वाली बीमारियाँ कम उसी फास्ट फूड में ज़्यादा बीमारी उसी ज़्यादा आदमी तकलीफ आसी पचा दे जो नॉर्मल खाना है वही बढ़िया खाना। आज 167 लोग रक्तदान करियो अपनी ग्राम पंचायत का लोग कितना युवा सक्रिय है लोगन फुल सक्रिय ग्राम पंचायत का है सारंगसर का है आसपास का भी है सगड़ा भी सक्रिय है सगड़ा उनाड़ो काम आपको कर रहे। विवेकानंद स्कूल सारोटिया के निदेशक हैं
और बड़ी सरल स्वभाव के धनी हैं। मैं निदेशक साहब से एक अपील करूंगा कि आज आप यहाँ इस कार्यक्रम में आप पधारे हो, वैसे ही कार्यक्रम स्कूल स्तर पर अपने बच्चियों की जैसे दौड़ प्रतियोगिताएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर हम शामिल हो सकते हैं, जल जीवन मिशन में हम शामिल हो सकते हैं। निदेशक साहब, मैं भी एक अध्यापक हूँ और पिछले 10 सालों में मैं बहुत सारी स्कूलों में जा भी चुका हूँ, 2, 4, 5, 7 स्कूलों में काम भी कर लिया है मैंने, लेकिन बच्चे को नंबर के अलावा उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है। जो पहले के ज़माने में होते थे सरकारी स्कूलों में बच्चों को खिलाना आगे बढ़ाने के लिए, जैसे अभी हिरावती गांव की 2 बालिकाओं ने वॉक रेसिंग के अंदर इस क्षेत्र का नाम अमर किया था और अभी भी वो बेटियां आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। अभी मैं उनसे ही मिल के आया हूं, कविता डूडी से। तो उस बच्ची की जब मैंने पूछा उनसे कोई जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मेरे सर है रामनिवासी साहू, यदि वो मुझे परमिशन देंगे तो सर आपकी मैं बड़ी कदर करती हूँ, मैं आपको ज़रूर है जो इस बारे में जानकारी दूंगी। क्या आपकी स्कूल के अंदर ऐसे कार्यक्रम होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो आप इन सब कार्यक्रमों को फैक्ट अंदर टीम आपसे अपील करती है कि आप इन कार्यक्रमों को आरंभ करें जल्द से जल्द, ताकि राजस्थान के लोग, राजस्थान की बेटियां, राजस्थान के बच्चे सबसे आगे रहे। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पर? बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक गतिविधियाँ होना अति आवश्यक है और अपन जो अभी केवल जो नंबर के पीछे पड़े हुए हैं उनसे तो केवल सीधी सी बात है बच्चा सफल हो नहीं सकता। तो जब शिक्षा के साथ शैक्षणिक गतिविधियाँ होगी, खेल कूद है, कुछ नवाचार होंगे तो निश्चित रूप से जो है प्रतिभाएं आगे बढ़ेगी, प्रतिभाएं आगे निकलेगी और प्रतिभाओं से लोग परिणाम भी लेंगे। और सफलता के लिए सर्वांगीण विकास शिक्षा के साथ शैक्षणिक गतिविधियों से ही संभव है। और अपनी स्कूल में भी मैं जहाँ तक बात बताता हूँ तो खेल कूद में बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और शिक्षा भी ज़रूरी है क्योंकि बच्चा जब एजुकेशन लेगा, शिक्षित होगा, तब भी जाके अपन शैक्षणिक गतिविधियों की सोच सकते हैं। तो साथ में आपका जो सवाल है इसका मैं आत्मसात करता हूं और इस पे ज़रूर अमल किया जाएगा और कोशिश करेंगे, ये बात है। शेखावाटी क्षेत्र में सिक्कर, झुंझुनू और चूरू, हम चूरू के अंतिम छोर पे बैठे हैं। आते तो हम भी शेखावाटी में, लेकिन शेखावाटी की बेटियां, शेखावाटी के खिलाड़ी पूरे राजस्थान में फेमस है क्योंकि उस साइड झुंझुनू और सिक्कर के स्कूलों के अंदर कबड्डी, ये सारी प्रतियोगिताएं हैं, वो निदेशक सर जितने भी प्राइवेट संस्था वाले हैं, गवर्नमेंट संस्था वाले, वो बढ़ावा देते हैं। कानूता के अंदर भी मेरे कहने पर नेमीचंद जी ने 2 बार 19वीं जिला स्तरीय और 19 वर्ष और 17 वर्ष के लिए उन्होंने मेज़बानी निभाई थी। बिल्कुल। तो वैसा कोई कार्यक्रम अपनी स्कूल में कोई बड़ा हो रखा है क्या, या होने की संभावना है क्या आगे? हाँ, अभी जिला स्तरीय टूर्नामेंट पिछले साल 2022 में अपने भी वॉलीबॉल और कबड्डी का बड़ा पार्टिसिपेंट हुआ था और आगे भी ऐसे बड़े आयोजन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये बात है। हाँ, राज्य स्तर का भी हो सकता है, देखो वो तो गवर्नमेंट की परमिशन पे है। हाँ, बाकी खेलों को शिक्षा के साथ बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम शहीद स्मारक लुआरा में अभी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। प्रशंसा करने की बात नहीं है, एक इस गांव के आम गुवाड़ के अंदर आने के बाद में ऑटोमेटिक पता लगता है कि यहाँ का सरपंच नरेंद्र बेनीवाल कितना एक्टिव है, कितना सक्रिय है और कितना गांव के लोगों को प्रेम करने वाला व्यक्ति है। राम राम था, जय हिंद, जय भारत। होली की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपसी बैर धर्म लड़ाई छोड़ करके, जातिवाद छोड़ करके आप भाईचारे को महत्व दें और इस पूरे मुल्क को अमन और चैन और शांति की आप भगवान से प्रार्थना करें। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट सेंटर। फोटो ले लिया।